रियलिज्म, यार ये रियलिज्म है क्या, इसको कैसे समझेंगे? आप बोलते हो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं कि रियलिज्म आना चाहिए। सर इंग्लिश लिटरेचर में भी रियलिज्म का टर्म है, तो अब इस रियलिज्म को क्या अलग अलग डेफिनेशन के साथ याद करना होगा, या वी नीड टू अंडरस्टैंड द वन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म? यस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप रियलिज्म की बात करें तो इट्स अ ट्रेडिशनल थ्योरी। Yes, it's a traditional theory in political science that views politics as a struggle for the power among self-interested actors. Sir, struggle for the power for the self-interested actors. Self-interested actor के इस थ्योरी को थोड़ा और डेल्बिट वे में एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। कहता है दिस थ्योरी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर। Yes, the importance of military power, diplomacy, and the strategic thinking. What is the strategic thinking? Strategy is the word that has been implemented by military. उन्होंने डिफाइन किया तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब किसी आदमी से कैसे काम निकलवाना है, आप काम कैसे करोगे, इन सारी चीजों को डील करना रियलिज्म में आता है। तो रियलिज्म दूसरी तरफ बोलूं तो हर वो मूवमेंट जिसके अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन अ पॉलिटिकल वे दैट प्रेजेंट देयर स्ट्रगल एंड देयर इंटरेस्ट इज नोन एज टू बी रियलिज्म। इससे जब आप इंग्लिश लिटरेचर में डील करते हो तो उसको डिफाइन करता है द रियल नॉर्म्स और द पीपल मेंटालिटी, जिसको आप देखते हो मार्क्स में। मार्क्स ने सोशल रियलिज्म की डिफाइन किया था। उसने कहा था सोशल रियलिज्म क्या होता है? सोशल रियलिज्म सोसाइटी के रियल पैटर्न्स को डिफाइन करता है। अगेन वही स्ट्रेटेजी यहां फॉलो की बट थोड़ा सा मोड कर दिया गया। सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिज्म। विश यू ऑल द बेस्ट।